स्वागत है मेरे चैनल में। 12th की फिजिक्स एंड 10th की मैथ्स की पढ़ाई रेगुलर की जाती है। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे रेगुलर आपके पास ये वीडियो पहुंचती रहे। बच्चों, आज हम देखेंगे, क्योंकि हमने कार्बन प्रतिरोध के बारे में, कार्बन कलर कोड पढ़ा है कि रंगों का मान क्या होता है। अब उस रंगों का मान क्या होता है, उसके आधार पर हम कुछ गणितीय जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके अध्ययन हम कर लेते हैं। सर, हम किस तरह से इसका गणित बनाया जाता है, इनके बारे में हम अध्ययन करें। तो हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज पूरी की पूरी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं। निम्न चित्र में एक कार्बन प्रतिरोध प्रदर्शित है, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो बोर्ड के एग्जाम पे आता है। तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास जो प्रथम 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करता है। क्या होता है? सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो यहां पर कलर कोड हमारे पास मौजूद था। बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, यानी ब्लैक, ब्राउन और रेड। तो इस तरह से हमारे पास कलर कोड तो हमको पता है। तो हम कलर कोड के आधार पर इस रंगों के बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा रंग क्या है? पीला। पीला रंग का कोड जो होता है वो होता है 4। दूसरा हमारे पास है बैगनी रंग। बैगनी रंग का कोड होता है 7। और यहां पर हमारे पास जो है तीसरा जो रंग है बीबी, यानी बी यानी ब्लैक, ब्री यानी ब्राउन। ब्राउन मीन्स क्या होता है? भूरा। भूरा रंग का कोड होता है 1। तो हमने आपको बताया था कि प्रथम 2 रंग जो होता है वो किसको दर्शाता है? सार्थक अंक। और मैंने पहले ही वीडियो में मैंने कहा था कि प्रथम जो रंग होता है वो दहाई अंक को व्यक्त करता है और दूसरा रंग जो है इकाई अंक को व्यक्त करता है। तो इस कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रथम 2 रंग क्या हुआ? ये हो गया दहाई और ये हो गया इकाई। गुणांक के रूप में हम तीसरे को लेते हैं, ये हो गया 10, ये आ गया ओम। और हमारा चौथा जो वलय होता है वो प्लस माइनस त्रुटि सीमा व्यक्त करता है, जबकि सुनहरा रंग जो होता है वो 5% की त्रुटि को व्यक्त करता है। इस तरह से हमारा क्या हो गया इसका मान? 10 to the power 1। 10 to the power 1 मीन्स क्या होता है? 10। अर्थात मैं कह सकता हूं 47 गुना 10 ओम प्लस माइनस 5%। तो ये हो गया कुल मान हो गया 470 ओम प्लस माइनस 5%। इसका क्या हो गया? ये आंसर आ जाता है। बिल्कुल वेरी सिंपल, आप भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है? रंगों के क्रम को बदला जाता है। तो हम रंगों के जो कोड है उनको याद करें और आसानी से हम बना सकते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन दूसरा होता है, यहां पर मैं कह सकता हूं अब आपको ऐसा भी प्रश्न मिलेगा जहां पर आपको ये वलय 3 मिलेंगे। ये कितने वलय मिलेंगे? 3 वलय मिलेंगे। और इन तीनों वलय में यहां पर आपको 3 वलय जो इस तरह से मिलेंगे, ए बी सी। चौथा वलय आपको नहीं मिलेंगे। इसमें चौथा वलय नहीं मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला मान लो कलर है लाल, दूसरा आपका कलर है पीला और ये तीसरे का कलर है नीला, और चौथा यहां पर रिंग है ही नहीं। तो चौथा रिंग नहीं होने के कारण इसका प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? कलरलेस का होता है प्लस माइनस 20%। तो हम देखते हैं दिए गए जो प्रतिरोध है इसमें हल करते वक्त हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास पहला रंग होता है लाल, और इस तरह से हम लाल रंग का जो हमको कोड याद करना है। तो कैसे याद करोगे? बी बी रॉय, बी यानी ब्लैक, बी यानी ब्राउन। तो बी बी कितना हो? 0 1 और आर मीन्स रेड। रेड मीन्स कितना हुआ? 2। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है इसका कलर कोड। कितने आ गया बच्चों? 2। और इसी तरह से हमारे पास पीला, बी बी रॉय। रॉय में क्या हो गया? रेड। ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। तो येलो हमारे पास कितना आ गया? पीला रंग। यहां पर पीला रंग का कोड हो जाएगा 4। कितना हो गया? 4।
तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये हमारा फिर आपको आ गया नीला रंग, बीबी ब्लैक ब्राउन, बीबी रॉय आ गया ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैसबेरी। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीन के बाद क्या आ रहा है? नीला आ रहा है। ग्रीन के बाद क्या आ रहा है? यहां पर नीला आ रहा है, तो ग्रीन का 5 और नीला रंग का कितना हो जाएगा? 6। तो ये आ गया, नीला रंग का कोड हो गया 6। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का मान आ जाएगा। प्रथम हमारा जो क्या है? सार्थक अंक है। इसको मैं यहां पर ले सकता हूं, ये दहाई अंक हो गया 2, ये इकाई अंक हो गया 4, और थर्ड जो रिंग है 10 का गुणांक को व्यक्त करता है 10⁻6, और ये आ गया ओम। प्रतिरोध के इकाई होता है प्लस माइनस 20%। 20% क्यों? क्योंकि चौथा रिंग यहां पर हमको दिया नहीं है, और चौथा रिंग नहीं दिया है तो यहां पर क्या होता है? इसका कोरिलेट हो जाता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू आप चाहे तो पूरे में निकाल लो, या तो यहां पर भी। दूसरा प्रश्न ये लेते हैं कि एक विद्युत बल्ब पर 60W-220 वोल्ट अंकित है। इस बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 30 दिनों में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? यहां पर हम एक बात करते हैं कि इसमें विद्युत शक्ति की बात हो रही है। विद्युत शक्ति क्या होता है? किसी परिपथ में विद्युत व्यय को बताता है, और इसको हम जो जूल जो है कार्य का छोटा मात्रक है, उनसे हम बड़ा बनाकर किलोवाट घंटे तक ले जाते हैं, और इस किलोवाट घंटे को हम यूनिट कहते हैं। तो बच्चों, आप जानते हो कि आपके घरों में बिजली व्यय होती है, पंखे चलाते हो, लाइट चलाते हो, और आप अपने घरों में कितनी, एक महीने में कितनी ऊर्जा व्यय हुई है वो आप खुद निकाल सकते हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसकी जो BHU है, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इन बातों को हम यहां पर जिक्र करते हैं। तो इन यूनिटी की संख्या निकालने के लिए हमको इनमें देखना पड़ता है। तो इसका एक छोटा सा प्रश्न ये भी आ जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन कि 60W-220 भी अंकित है, इसका अर्थ क्या है? तो इन प्रश्नों में इनको भी ले लेते हैं। इनका अर्थ ये होता है, यदि किसी परिपथ में 60W यानी 60 वाट की धारा, वहां पर 60 वाट की शक्ति जो है, वाट यानी किसकी इकाई होती है? शक्ति की धारा यदि प्रवाहित हो रही हो, और उस परिपथ में 220 वोल्ट की धारा जारी हो, तो प्रति सेकेंड उस परिपथ में 60 जूल की ऊर्जा क्या होगी? व्यय होगी। तो यहां पर हम देखते हैं उस उपकरण का मान क्या होता है? 60 वाट की होती है, और उस परिपथ में धारा कितनी बहती है? 220 वोल्ट की। तो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा व्यय होगी? 60 जूल की होगी। तो हम इनको एक साथ ले लेते हैं। अब यहां पर इन प्रश्नों में देखें कि आपके घरों में ये अंकित है, तो यहां पर यूनिटों की संख्या इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं वाट गुना घंटा बटा 1000 गुना दिन। इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये यूनिटी की संख्या कितना है? आपके पास है 60 गुना 8 बटे 1000 गुना कितने दिनों तक के लिए? 30 दिनों के लिए। तो ये 2 शून्य यहां पर क्रॉस हो गया। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये कितना आ गया? 48। और 48 जो है 3 मल्टीपल हम कर दे तो 24, 2 12, 2 14, तो यहां पर आ गया 144 बटे 100। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये 2 शून्य कट गया है, इस कारण से यहां पर क्या हो गया? 10 आया, और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यहां पर कितना आ गया? 14.4 यूनिट। तो इस तरह से आसान से प्रश्न जो होता है हमारे बीच रहता है, और इन प्रश्नों को हम आसानी से इनका मान बना सकते हैं। देखना ये चाहते हैं कि अगला हमारा न्यूमेरिकल है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये हम परिपथ में प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ें, रेजिस्टेंस को हम कैसे कॉम्बिनेशन करें। इनकी 3 प्रकार होती है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में हम प्रतिरोधों को इसी क्रम में संयोजित करते हैं। तो इनके फार्मूला क्या होता है, सब हम ये देखते हैं कि हम इनसे क्लिष्ट से क्लिष्ट प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो उसके पहले इसकी बेसिक क्या है, इनके बारे में हम देखें। तो यहां पर श्रेणी क्या होता है? पहला प्रतिरोध का
दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इस तरह से क्रमशः हम यदि जोड़ते चले जाए तो यह कहलाता है श्रेणी क्रम। यानी मैंने क्या कहा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और उसका दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा हुआ दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है किसी जो विद्युत परिपथ से जोड़ दी जाती है। इस प्रकार की कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया कि ये बैटरी हमने यहां पर हमने देखा बैटरी लगा दिया ई, तो धारा यहां से बहेगी आई, यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा V1, यहां पर विभवांतर उत्पन्न होगा V2, और इस प्रतिरोध के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा V3। इस तरह से हम सीरीज क्रम में हम देखते हैं कि हमने जो विभवांतर A और B के बीच जो लगाया है ना। यहां पर एक बात और समझ रहा है कि चूंकि हम बैटरी लगाते हैं लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या लग जाता है, पोटेंशियल, विभवांतर हो जाता है। तो इस तरह से हमने V जो लगाया है A और B के बीच, उसकी वैल्यू कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमको मालूम है कि V1 के बीच में कितनी जो धारा बह रही, ओम्स लॉ के अनुसार IR1। इसी प्रकार V2 में कितना होगा, IR2, और V3 में IR3। क्योंकि यहां पर धारा जो है सीरीज क्रम होने के कारण धारा I तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से बहे। हम देखें ये वैल्यू है, इसमें हम वैल्यू का मान रख दे तो ये आ गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस प्रकार V इक्वल टू क्या आ गया, IR1 प्लस R2 प्लस R3। हम जानते V अपन I इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओम्स लॉ V अपन I इक्वल टू क्या होता है, R। तो कुल प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वल टू क्या होता है, R। इस तरह से R इक्वल टू कितना हो गया, R1 R2 R3। यदि किसी परिपथ श्रेणी क्रम के परिपथ होता है उसमें समान प्रतिरोध के यदि n प्रतिरोध यहां पर जुड़ा हो तो श्रेणी क्रम में RS सीरीज कहलाता है। ये n R यानी प्रत्येक प्रतिरोध के n गुना हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक जनरल कि हम श्रेणी क्रम में परिपथ में उस समय प्रतिरोधों को लगाते हैं जब दिया गया प्रतिरोध से हमको अधिकतम मान के लिए मान का प्रतिरोध की जरूरत होती है, तो हम उनको कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर मान लो कि ये R1 इक्वल टू यहां पर हम ले लेते हैं 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम। तो यहां पर हम कह दें, और ये विद्युत वाहक जो बल है वो हम कहें यहां पर 6 वोल्ट का एडॉप्ट कर दिया जाए। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न होता है कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम का जो परिपथ है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके बीच 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाती है। तो आपको बताना ये होता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद प्रतिरोध का मान कितना होता है और इनमें कितनी धारा बहेगी। तो कितनी धारा बहेगी इस परिपथ में, हम इसको प्रश्न के रूप में ले लें तो कितनी धारा बहेगी, कितनी धारा बहेगी, कितनी धारा बहेगी। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि सॉल्व करते वक्त हमको जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो हम कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध जो होगा उसका फार्मूला क्या है, देख लो, ये आया है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे को क्या दिया है, RS इज इक्वल टू R1 का मान दिया है 1 ओम, R2 का मान दिया है 2 ओम, R3 का मान दिया है 3 ओम। इस तरह से RS इज इक्वल टू कितना हो गया, 336 ओम। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये देखना ही चाहते हैं कि यहां पर हमको किसका मान दे दिया गया है, विभवांतर का मान। तो विभवांतर का मान क्या होता है, हम आपको जानते हैं V इज इक्वल टू होता है R I R। V इज इक्वल टू क्या होता है,
आई आर, और आई इक्वल टू हो जाएगा V अपान आर। वोल्टेज आपको कितना मिला है, कितना लगा हुआ है, 6 वोल्ट। तो बहने वाली जो धारा होगी 6 अपान, ये इसको मैं सीरीज क्रम के कारण S ले लूं तो आर एस का मान होता है 6। तो यहां पर बहने वाली उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा जो है यहां पर बहेगी। तो ये सिंपल सिंपल प्रश्न इसमें सीरीज क्रम में आते हैं। हम अब इसका दूसरा जो भाग होता है जिसको कहते हैं समानांतर क्रम, उसके बारे में कहते हैं समानांतर क्रम क्या होता है। दूसरा इसमें हम देखें समानांतर क्रम, तो यहां पर प्रत्येक जो संधारित्र है, दूसरा हम देख लें समानांतर क्रम। तो ये क्या हुआ, यहां पर हम देखते हैं कि एक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा उसी बिंदु से, और इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा प्रतिरोध का भी एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से यदि जोड़ दी जाए तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, समानांतर क्रम कहलाता है। के ई बैटरी जो लगा है, आई धारा बहेगी, और चूंकि ए बिंदु पर यहां पर 3 प्रतिरोध लग गया, इस कारण से इसका मान क्या होगा, ये हो जाएगा I1, I2 और I3 के रूप में ये बढ़ जाएगा। चूंकि इसका विभवांतर सभी बिंदु एक ही बिंदु पर है, तो इसका विभवांतर क्या होगा कि इसमें तीनों प्रतिरोधों में, जिसमें R1, R2, R3 है, इन तीनों में समान विभवांतर एडॉप्ट होगी। तो समान विभवांतर क्या होगा, समान विभवांतर जो लगेगा वांतर वो भी का होगा। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, आई इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी हमने देखा I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R। तो यहां पर मैं कह सकता हूं I इक्वल टू V कॉमन है, R1 V R2 V R3। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि I इक्वल टू V, और ये हो गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस प्रकार मैं कह सकता हूं I अपान V इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये इसका मान होता है 1 अपान R। इस तरह से मैं कह सकता हूं 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या हो गया, R3। तो समानांतर क्रम में जो हमको पैरेलल, जिसको हम आरपी भी कहते हैं, P मींस पैरेलल, तो 1 अपान आरपी इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 होता है। यानी हम समानांतर क्रम में कब लगाते हैं, जब दिए गए प्रतिरोध का जो मान होता है उससे हमको कम प्रतिरोध के मान को किसी सर्किट में लगाना होता है, तो उन प्रतिरोधों को हम कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, यहां पर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहां पर हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि परिभाषा क्या है, बेसिक क्या है। तो समानांतर क्रम का बेसिक क्या होता है, यहां पर हमने देखा तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा उस दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। तीसरा क्रम होता है मिश्रित क्रम। जब हम किसी परिपथ में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों प्रकार के यदि प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो उस क्रम को कहते हैं मिश्रित क्रम। इन मिक्स्ड जो सीरीज होता है उनके बारे में हम बात करते हैं। आओ अब इसका हम गणित और ले लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गणित। हम देखते हैं प्रश्न हमारे पास ये है, चौथा प्रश्न है न्यूमेरिकल का। 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तो यहां पर सॉल्व इसका क्या होगा कि एक प्रतिरोध आपको दिया गया है, मान लो ये प्रतिरोध आपको दिया है, ये प्रतिरोध तार है, चूंकि आपको मालूम है सर्किट में प्रतिरोध तार ये होता है, ये आपको दिया गया है। अब इसको हम ड्रॉ करके क्या बना रहे हैं, प्रतिरोध तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। ये वृत्त के रूप में इसको मोड़ दिया गया है, ये आ गया है सर्कल वृत्त। अब यहां पर कहता है वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, इसका व्यास के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा, हमारे को कितना दिया है 4 ओम, यानी इस तार का प्रतिरोध कितना है 4 ओम का। व्यास क्या होता है, व्यास का होता है कि परिधि पर वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास। तो यहां पर ये व्यास ये है, इस तरह से मोड़ दिया, इसका नाम हम ए दे सकते हैं और इसका नाम बी। चूंकि वृत्त का पूरा जो प्रतिरोध जो कितने ओम का है, ये 4 ओम का है, तो हम कह सकते हैं 4 ओम होने के कारण ऊपर 2 ओम होगा
और नीचे 2 ओम होगा, क्योंकि वृत्त जो है उसका व्यास परिधि को बराबर बराबर 2 भागों में विभक्त करता है, 2 समान चापों में विभक्त करता है। तो इस तरह से ये 2 समान हो गया और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना आ गया, 2-2 ओम का हो गया। तो ये व्यास के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा, तो हमको निकालना है ए बी के सिरों के बीच प्रतिरोध। ये प्रतिरोध कौन सा क्रम में जुड़ा है, देख लो, यहां ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समानांतर क्रम में जुड़ा है। कौन सा क्रम में जुड़ा है, समानांतर क्रम में, क्योंकि दोनों का एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, तो कौन सा क्रम कहलाता है, समानांतर क्रम। तो इस तरह से मैं तुल्य प्रतिरोध को 1/r ले लूं, तो ये आ गया 1/r1 + 1/r2, जहां पर r1 = 2 ओम और r2 = 2 ओम है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि 1/r = 1/2 + 1/2, तो 1/r = कितना आ गया, 2, 1 + 1, तो 1/r = 2/2, तो ये आ जाता है 1/r = 1/1 या r = 1 ओम। तो आंसर हमारा क्या आया, 1 ओम का होगा तुल्य प्रतिरोध। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 5। यहां पर हम देखते हैं एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, उसे मध्य से 180 अंश के कोण से मोड़कर एक साथ ऐड दिया जाता है। अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। बड़ी जबरदस्त प्रश्न है। ऐसा छोटा छोटा प्रश्न आपके 2 नंबर के लिए आता है बोर्ड परीक्षा में। तो इन सारी प्रश्नों को बहुत ही सिंपल होता है, हम सोच नहीं पाते, और इन प्रश्नों का हल बहुत ही सिंपल सा होता है। तो इसका हल हम देखते हैं। एक तार है, प्रतिरोध तार, ये प्रतिरोध तार एक है, ये 8 ओम का है। कितने ओम का है, 8 ओम का। अब इस तार को क्या, उसके मध्य से, अब इस तार को मध्य से हम कैसे मोड़े, यहां पर हम देखते हैं इस तार को इस तरह से हम मोड़ दिए। अब मोड़कर कैसे कर दिया बोल रहे हैं, ऐठन, ये इस तरह से हम इसको ऐठते चले गए, ऐसा एक दूसरे पर ये तार जो है ये इस तरह से जा रहा है। तो यहां पर हम ये देखना चाहते हैं, मोड़कर ऐठ दिए यानी इस तरह से। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये जो तार है, ये तार जो है, तार समानांतर क्रम में है, चूंकि समानांतर क्रम में है और क्या बोला गया है, बीच से, ये बीच से आ रहा है, तो बीच से आने के कारण, बीच से होने के कारण यहां पर क्या किया गया है, ये बीच से होने के कारण ये आधा हो गया, आधा हो गया। अतः यहां पर प्रत्येक तार 4 ओम का प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध हो गया। अतः इनको हम समानांतर क्रम हमारा क्या रहा है, एक समानांतर क्रम आ रहा है, तो हम तुल्य प्रतिरोध कहे, तुल्य प्रतिरोध, तो ये आ जाएगा 1/r = 1/r1 + 1/r2। r1 और r2 का मान 4 ही है, तो ये आ गया 1/4, 1/4। यहां पर हम कह सकते हैं कि 1/r = 4 एलसीएम, तो ये आ गया 1 + 1 अर्थात 1/r = 2/4। तो r = कितना आ गया, 2 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितने ओम का होगा, 2 ओम का होगा। तो वेरी सिंपल हमको इस तरह से प्रश्न को समझना है कि 180 मींस उसी दिशा में वो जाएगा। इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको श्रेणी और समानांतर क्रम दोनों हमको देखना है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जहां पर हमको चित्र दिया जाएगा प्रश्न में, और यहां पर हम देखते हैं ए से 3 ओम, इस तरह से हमारे पास एक चित्र होगा, और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होगा। तो यहां पर हमको देखना यह है कि ये कौन कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस चित्र के सॉल्व में हम देखते हैं कि इस चित्र जो डायग्राम है उसके दाईं ओर हम जब देखते हैं, तो यहां पर ये जो प्रतिरोध से धारा मान लो इधर से चला, तो ये एक क्रम है,
यहां पर हम देखते हैं कि तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से है, और इसी प्रकार से हम यहां पर यदि देख ले तो ये दूसरा सिरा को भी बात करें तो इसका प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीन प्रतिरोध कौन सा क्रम में जुड़ा है, समानांतर क्रम में जुड़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास चित्र में दाईं ओर ये समानांतर क्रम में जुड़ा है, समानांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? तुल्य प्रतिरोध 1/r' मैं ले लूं तो ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/r' इक्वल टू ये एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/r' इज इक्वल टू 3/3। तो r' इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 ओम। तो इस तरह से हमारा पहला मान आया 1 ओम का। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये 3 ओम से इसका तुल्य जो प्रतिरोध जो आया है वो कितने का आ गया? 1 ओम का है। इस तरह से 3 ओम और 1 ओम कैसे जुड़ा है ये देख लो, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 3 ओम एवं r' प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्रम में जुड़ा है। अतः तुल्य प्रतिरोध इसको मैं R ले लूं तो R इक्वल टू आ गया 3 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 ओम। तो यहां पर दिया गया परिपथ में A और B के बीच प्रतिरोध कितना आ जाता है? 4 ओम के बराबर आता है। हम संकेत की भाषा में लिखना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू 4 ओम। ये हमारा आंसर होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके बाद आपको अगला चैप्टर जो पढ़ना होगा उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, और ये कैसे लगा उसके बारे में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।